हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी बेस्ट इस्लामिक और अर्तगल गाजी के ख़ानदान यानी तुर्की हिस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम आपका बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। जिस मुल्क को आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, ये एक कबीले का नाम था। इस कबीले को अतराक के नाम से भी जाना जाता था। 6वीं सदी ईस्वी में शदीद कहतसाली और अपनी बढ़ती हुई आबादी की वजह से और मंगोलियों की दुश्मनी से खुद को बचाने के लिए इस कबीले को अपने वतन को छोड़ना पड़ा। ये कबीला तबरिस्तान और जुर्जान के करीबी इलाकों में आकर बस गया। इन इलाकों को मुसलमानों ने 21 हिजरी यानी सन 641 ईस्वी को फतह कर लिया था। 22 हिजरी सन 642 ईस्वी को इस्लामी फौजों ने बाब के इलाकों की तरफ चढ़ाई की ताकि इन इलाकों को फतह करे। ये वो इलाके थे जिन पर तुर्की आकर बसे हुए थे। इस्लामी सिपाह के सिपह सालार अब्दुर्रहमान बिन रबिया ने तुर्कों के सरदार शहरबराज से मुलाकात की। शहरबराज ने अब्दुर्रहमान से मुलाकात की। शहरबराज ने अब्दुर्रहमान से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो आर्मन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार है। अब्दुर्रहमान ने उन्हें अपने सरदार सुराका बिन अम्र के पास भेज दिया। शहरबराज ने सुराका से मुलाकात की और उनसे अपनी खिदमत पेश करने के सिलसिले में बात की। सुराका ने उनके पेशकश को कबूल कर लिया और इस बारे में एक खत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लिखा और उन्हें इस बारे में खबर दी। हज़रत उमर ने भी सुराका के इस राय से इत्तेफाक किया। इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में वादा तय पाया गया। इस तरह से मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग न हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर आर्मन पर हमला आवर हुए और वहां इस्लाम को फतह नसीब हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फारस के शुमाली मशरकी इलाके का इरादा किया ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के बाद इन इलाकों में दावत इलाही की तबलीग हो। ये वो इलाके थे जो शुमाल की तरफ इस्लामी सिपाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। तुर्कों से सुलह के बदौलत ये मुश्किलात भी खत्म हो गई तो इन इलाकों और मुल्कों की राह भी हमवार हो गई। तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान राब्ता कायम हो जाने की वजह से तुर्की इस्लामी तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम की तबलीग और दीन के दबदबा के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। इसके बाद इस्लामी लश्कर ने अपने आगे बढ़ने का इरादा जारी रखा, यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बुखारा फतह हुआ। कामयाबी व कामरानी का सिलसिला आगे बढ़ा और ये समरकंद भी इस्लामी हुकूमत में शामिल हुआ। यहाँ तक कि इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थीं और एक वक्त वो भी आया कि मावरा नहर के तमाम इलाके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए और उनमें बसने वाले तमाम तुर्क कबीलों ने सिर्फ इस्लामी आदाबो तहजीब को इख्तियार किया। अब्बासी खलीफा और अमीरों के दरबारों में तुर्कों का असर और पावर बढ़ना भी शुरू हुआ। दफ्तर में तुर्कों की एक बड़ी तादाद देखी जाने लगी। फौज, कातिब और हुकूमत के दूसरे आला मनसब गर्ज की कोई ऐसा मनसब नहीं था जिसमें तुर्क मौजूद न हो। रब की अता की हुई सलाहियतें और अपनी दिलचस्पी की बदौलत बड़े बड़े मनासिब पर मुकर्रर थे। जब मुअतसिम तख्ते खिलाफत पर बैठे तो तुर्कों के सामने सभी आला मनसब के दरवाजे भी खुल गए। बड़े बड़े मनसब तुर्कों के सुपुर्द हुए। इसकी वजह यह थी कि मुअतसिम ईरानी असर को ख़त्म करना चाहता था। इसके ख़त्म करने की वजह यह भी थी कि खलीफा अल मामून के दौर से ईरानी एक बहुत बड़ी ताकत की हैसियत से हुकूमती ओहदे पर कब्जा जमाए हुए थे और उनमें काफ़ी हद तक अना परस्ती
پرستی، سستی اور کاہلی پائی جانے لگی تھی۔ معتصم کے اس فیصلے سے کافی حد تک لوگ پریشان ہو گئے۔ عوام اور سپاہیوں دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی اور اس میں خود کی فوج اور مددگاروں کو رکھا۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بغداد سے صرف 125 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کی بہترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں اچھی خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا عباسی خلیفہ کے ساتھ بہترین تعلقات بھی تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر بنے رہنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔